रात का वक्त, सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडी हवा। कहते हैं जब दुनिया सो जाती है तब कुछ शक्तियां जागती है। आज की कहानी है एक ऐसी रहस्यमय शक्ति की जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े तांत्रिक कांप जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी, एक ऐसी पिशाचिनी जो इंसान के कान के पास आके धीरे से बोलती है और तुम्हें वो सब कुछ बता देती है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। फ्यूचर, राज, दुश्मन की सोच और दुनिया के छुपा हुआ सच। पर इस शक्ति को पाने के लिए सिर्फ मंत्र नहीं चाहिए, चाहिए तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारा दिमाग और सबसे बड़ी बात तुम्हारी रूह। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी मदद जरूर करती है लेकिन वो कभी फ्री में कुछ नहीं देती। और जिस दिन उसने तुम्हारा कान पकड़ लिया तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का अंत शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, नए कहानियों में स्वागत है आप सबका। आज का जो ये स्टोरी है नाम कर्ण पिशाचिनी, ये एक हॉरर कहानी है, तो सुनते रहिए। और एक बात, ये एआई से बनाई गई कहानी है, तो भाई मैं ये झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये मेरे दादा की कहानी है, ये मेरा दोस्त की कहानी है। तो भाई मैं अपने तरीके से तुम लोगों को कहानी सुनाऊंगा। आई होप तुम सबको अच्छा लगेगा। गांव का नाम था बैरकपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वहां एक नाम बहुत ही मशहूर था, कर्ण पिशाचिनी। कहा जाता था ये पिशाचिनी इंसानों को मारती नहीं थी, वो बस उनके कान में धीरे से कुछ बोलती थी और इंसान पागल हो जाता था। रात 12 बजे की घंटी। रवि नाम का एक लड़का था, शहर से पढ़ाई करके अपने गांव लौटा था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन वो गांव के पंडित रघुनाथ के पास गया और बोला ये सब डराने के लिए कहानी बनाई है, सच कुछ नहीं। पंडित ने रवि को घूरकर देखा और धीमी आवाज में बोला, अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाना, पर ध्यान रखना अपने कान पर हाथ मत हटाना। रवि हंस पड़ा और बोला ठीक है, आज रात देखते हैं। रात 12:03 रवि पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। पूरा माहौल सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक गई हो। पीपल के जड़ों के पास एक पुराना टूटा मंदिर था और अचानक किसी के पैरों की आवाज। रवि ने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर अचानक उसके कान के पास एक ठंडी सांस आई और एक औरत की आवाज। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गए, कान में वो फुसफुसाहट। वो आवाज फिर आई, तुम्हें सच चाहिए ना? रवि डरते हुए बोला, कौन हो तुम? फिर अचानक हवा तेज हो गई, पीपल के पत्ते ऐसे हिलने लगे जैसे कोई हंस रहा हो। और तभी उसने देखा एक औरत, लंबे खुले बाल, सफेद चेहरा, लाल आंखें और उसके कानों में लोहे की कीलें लगी हुई थी। रवि के पैरों तले जमीन निकल गई। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। कर्ण पिशाचिनी ने रवि के कान में धीरे से कहा, अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो तुम्हें दुनिया का हर राज पता चल जाएगा। रवि डर गया और बोला, क्या राज? पिशाचिनी हंसी और बोली, लोग किस दिन मरेंगे, कौन धोखा देगा और कौन प्यार करता है। रवि को लालच आने लगा। उसने सोचा अगर ये सच है तो मैं अमीर बन सकता हूँ, और उसने अपना हाथ कान से हटा लिया। बस इतना करना था। जैसे ही रवि ने कान से हाथ हटाया, पिशाचिनी ने एक शब्द बोला और रवि को लगा जैसे हजारों आवाजें एक साथ उसके कान में घुस रही हो। बच्चे की चीखें, औरतों की रोने की आवाज, लाशों की बदबू और कब्रिस्तान की हंसी। रवि चीख पड़ा, बस बंद करो। लेकिन आवाज बंद नहीं हुए और उसने अचानक अपने ही कान पकड़ के जोर से खींचे और उसके कान कट गए। रवि जमीन पर गिर गया और पिशाचिनी हंसने लगी, अब तुम भी मेरी तरह बनोगी। सुबह गांव वालों ने रवि को पीपल के पेड़ के नीचे पाया। वो जिंदा था लेकिन उसके कान नहीं थे और उसकी आंखें खाली, काली, जैसे उनमें आत्मा ही ना हो। पंडित रघुनाथ ने कहा, मैंने कहा था कान पर हाथ मत हटाना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात गांव के एक बच्चे ने अपने माँ से कहा, माँ बाहर कोई औरत मुझे बुला रही है। माँ ने डरकर पूछा, क्या कह रही है? बच्चा बोला, वो कह रही है रवि अब मेरा सेवक है और अगला नंबर तुम्हारा। और उसी पल बच्चे के कान से खून बहने लगा। कहानी का अंत नहीं, आज भी बैरकपुर में लोग कहते हैं अगर रात के 12 बजे तुम्हारे कान के पास कोई फुसफुसाए तो समझ जाना कर्ण पिशाचिनी तुम्हें चुन चुकी है और फिर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 3 दिन की होती है।